So hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. जैसा कि आप सब जानते हैं आज 29th ऑफ अक्टूबर 2024 है और आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए वो लेक्चर रहेगा आपका जनरल इंग्लिश में ईडियम एंड फ्रेजेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुहावरे और वाक्यांश। ठीक है, क्या कहते हैं? मुहावरे और वाक्यांश कहते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम ईडियम फ्रेजेस डिस्कस करेंगे, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। और ये जो ईडियम फ्रेजेस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, इसके साथ हमने पिक्टोग्राफ्स रखे हैं ताकि जो चीज़ें आप पढ़ें वो आपको देख के आपके माइंड में वो चीज़ें स्ट्राइक करें, ताकि जो भी फ्रेज आपके सामने या जो भी इडियम्स आपके सामने होंगे वो आपके माइंड में स्ट्राइक करते जाएं। इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी गई जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की, जो कि अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब जैसा कि आप सब जानते हैं जनरल इंग्लिश में आपके आर्टिकल्स हैं, उसके बाद क्लासेस है, प्रोनाउन है, टेंसेस हैं, उसके बाद पंक्चुएशन है, सिनोनियम एंटोनियम्स हैं, उसके ऊपर आ चुकी है, एनालॉजीज है, ईडियम फ्रेजेस के ऊपर ये है, उसके बाद प्रीपोजिशन के ऊपर आ चुकी है वीडियो, उसको भी आप देखेंगे। तो अगर हम ईडियम फ्रेजेस की बात करें तो ये पार्ट 1 रहेगा ईडियम फ्रेजेस के ऊपर। तो इसके बाद और भी काफ़ी सारी वीडियोस ईडियम फ्रेजेस के ऊपर आएंगी। आप हमारे चैनल पे बने रहें ताकि आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है वो इस चैनल के माध्यम से पूरी हो सके। जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, क्वेश्चन नंबर पहला रहेगा। आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेंटेंस में हो सकते हैं या सीधा आपको ईडियम फ्रेजेस पूछा जाएगा। सपोज आपका पहला क्वेश्चन है जिस तरह टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट मतलब ये एक ईडियम फ्रेजेस है। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब हम अपनी जुबान में नहीं कहते कि दाल में कुछ काला है, हम क्या कहते हैं जी? दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, ऐसा कहते हैं हम। तो हमने अब ईडियम फ्रेजेस होने के लिए हमें सबसे पहले तो हमारी वोकैब सही होनी चाहिए। हमारे पास ऑप्शन रहेगा टू बी सस्पिशियस, टू चेज अ रैट, टू सी अ रैट, टू स्मेल फॉल। मतलब बदबू सूंघना, किसी चूहे को देखना, ये भी नहीं होगा, किसी चूहे के पीछे जाना, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब होगा टू बी सस्पिशियस, के शक है कहीं पे। सपोज जिस तरह ये आपके सामने फोटोग्राफ है, तो ये लड़की है, इसके सर पे इसके कंधे पे इसने भी सर रखा है, इसने भी रखा है और ये पढ़ रही, इसको कुछ शक महसूस हो रहा है कि ये मेरे कंधे पे क्यों सर रख के सोए हुए। ऑल्दो शी इज रीडिंग बुक, वो बुक पढ़ रही है, लेकिन उसको कुछ शक हो रहा है। उसकी आप जो एक्सप्रेशन हो गए वो ऐसे लगने के शी इज सपोज्ड टू बी सस्पिशियस, कि उसको कुछ गलत लग रहा है। तो इस इडियम का मतलब होगा क्या? टू स्मेल अ रैट, टू बी सस्पिशियस। तो क्या होगा? टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। ठीक है ना? तो टू स्मेल अ रैट आपके सामने आएगा तो उसका मतलब टू बी सस्पिशियस होगा, या आपने उस चीज को देखना है, उसको एनालाइज करना है, या जो सेंटेंस होगा उसको आपने देखना है, वो सेंटेंस क्या कहना चाहता है, तो उसके बेस पे आप आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज टू बी सस्पिशियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ, ये भी बहुत इजी है। आपने सबसे पहले पिक्चर को देखना है। देखो इसका ऑप्शन मैं बता देता हूं, तब तक आप लाइव चैट में मुझे आंसर भी बता देंगे। ठीक है ना? इसका आंसर रहेगा ए, टू काज एन अर्थक्वेक, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, टू प्रे टू गॉड, टू ट्रैवल इन अ रॉकेट। ठीक है, अब ये आपके पास क्वेश्चन है। तो देखो अर्थक्वेक हो रहा है यहां कहीं पे, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, टू प्रे टू द गॉड, खुदा से मदद मांगनी। ठीक है ना? तो देखो ये एक बंदा है, इस पहाड़ को इस चोटी के ऊपर लेके जाना चाहता है। तो ये क्या कर रहा है? ये कोशिश कर रहा है, एक कोशिश कर रहा है किसी चीज को, मतलब कोई हार्ड वर्क कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कोई हार्ड वर्क काम कर रहा है। ठीक है,
ताकि ये पत्थर यहां पे पहुंचे। मतलब एक हार्ड वर्क करना, एक ऐसी मेहनत करना जिससे उसका काम सफल हो जाए, एक कोशिश कर रहा है। सो इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इसका आंसर बनता है क्या, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, कि वो हर एक कोशिश कर रहा है कि वो अपना काम पूरी तरीके से कर पाए, मतलब इस पत्थर को यहां तक पहुंचाने के लिए। तो क्या कर रहा है, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, इस वाले जो इडियम फ्रेजेस है इसका आंसर रहेगा। सो जितने भी नए व्यूअर्स हैं ना, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें, क्योंकि जितने भी एस्पायरेंट है ना, वो जो भी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बड़ा मजेदार सेशन रहने वाला है ये। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके पास, कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। आपने ये मूवी जरूर देखी होगी, शादी में जरूर आना है। किस तरह ये लड़की किस तरह इसको धोखा देती है, ठीक है ना। तो टू टेक समवन फॉर अ राइड, इसका क्या होगा, टू टेक समवन फॉर अ राइड, टू गिव अ राइड टू समवन, किसी को कोई राइड देनी, टू बी इनडिफरेंट, कोई अलग रहना, टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, या कोई सीक्रेट क्या करना, डिस्क्लोज कर देना। सो ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या आएगा, इसको ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, मतलब इस लड़की ने इसको धोखा दिया था तो इसने इसका इंतकाम लिया था। मूवी बनी थी, बड़ी बेहतरीन मूवी है, आप जाके इसको देख भी सकते हैं। आपको एक आईएएस करने की फीलिंग्स आएगी इसमें, आपको देख के एक वाइफ जुड़ी है इस फिल्म के साथ। तो मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा एक बार जाके आप सब देख लें, ठीक है ना। जितने भी एस्पायरेंट्स हैं मूवी से पहले देख लें। आल्दो मैक्सिमम बच्चे तो जिम में जाने से पहले वो गाना सुनते हैं, लेकिन इसको देख के आप मतलब थोड़ी सी आप में एक सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा लड़कों में कि हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, टू टेक समवन फॉर अ राइड, टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, इसका ये आंसर रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4, इन अ कोल्ड ब्लड, इन अ कोल्ड ब्लड जो है इसका क्या रहेगा। तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए स्लोली, ऑप्शन बी एक्साइटेडली, आस्ते, ऑप्शन सी रहेगा डेलिबरेटली, या ऑप्शन डी एंग्री। अब देखो ये एक पिक्चर लगाई हुई है यहाँ पे, ये बंदा कोई भी है, पुलिस, आप सब पुलिस में जाना चाहते हैं, रोड एक्सीडेंट भी होंगे, यू आर सपोज टू बी द गार्डियंस, ठीक है ना, लोगों के लिए आप गार्डियन है, आप प्रोटेक्ट करेंगे लोगों को। तो ये बंदा आल्दो किसी भी सिचुएशन में या गाड़ी इसके ऊपर चढ़ गई, जो वट एवर इंसिडेंट इज हैपनिंग देयर, तो अगर ये बंदा मर गया है या इसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई, तो ये बंदा बड़ा ही क्या है, गुस्से में है। सपोज कोई गाड़ी आ रही होगी, इसका एक्सीडेंट करके वो भाग गई है, अब इसने इसको देखे ये बड़े गुस्से में हो गया। तो इन अ कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, ऑप्शन डी होगा आपका एंगरली। क्या होगा, गुस्से में। एंगरली का मतलब क्या होता है, गुस्से में। सो ये बंदा इसके साथ गुस्से में है, तो इसको आप सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज गुस्से में होना, स्टर्बर्न होना, उसको कहते हैं इन अ कोल्ड ब्लड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5, अ डम स्क्विड। अ डम स्क्विड क्या होता है, SQUID, अ डम स्क्विड। सो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, रेनी वेदर, ऑप्शन बी रहेगा अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, अ स्कर्ट इन अ लॉन्ड्री, अ स्कर्ट इन अ लॉन्ड्री। तो डंप, कोई भी चीज हमने डंप करी है, मतलब काफी सारी चीजें यहां पे हमने डंप करी हैं। मतलब देखो डंप का मतलब है कोई भी चीज जो एक अप्रोप्रिएट मैनर में ना हो, एक अप्रोप्रिएट मैनर में ना हो, मतलब इनअप्रोप्रिएट हो, उथल पुथल हो, इधर उधर चीजें हो। तो हमें उस चीज का क्या मिलता है, अ डम स्क्विड का। अगर इस वाले ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन रहेगा बी इसका, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। मतलब एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट हमको मिला है, हमें उसके जो नतीजे मिले हैं वो गलत मिले हैं, मतलब जो हमारे हिसाब से थे वो नहीं मिले। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। ये वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ये लेक्चर भी रहेगा, इसके साथ और भी लेक्चर रहेंगे, जरूरी नहीं इनमें से आएगा। दिस इज फॉर द प्रैक्टिस, आपको ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर, टू बाइट द डस्ट। अब देखो इस चीज को आपने समझना है, हम डस्ट को कैसे बाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं, टू बाइट अ डस्ट, ईट वेरिगोसली, ये इसका ऑप्शन बनेगा। उसके बाद ऑप्शन बी रहेगा हैव नथिंग टू ईट, ऑप्शन सी रहेगा ईट रूट,
एंड ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ द अबोव। तो आप मुझे बताएं, सबसे पहले इसके लिए आपको वोकैब्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वोकैब्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो तभी आप इसको कर पाएंगे। तो अगर इसमें से मैं ढूंढूं, इसमें से टू बाइट द डस्ट अगर मैं ढूंढूं, तो मतलब हम नहीं कहते इधर उधर जा रहा है, धक्के खा रहा है, धक्के खा रहा है, मतलब ये बंदा कितने अरसे से काम कर रहा है, इसको कोई जॉब नहीं मिल रही या कोई काम नहीं मिल रहा, तो ये क्या कर रहा है, धक्के खा रहा है। हम ऐसे बोलते हैं अपनी जुबान में, इसी को तो मुहावरे बोलते हैं, ये इंसान धक्के खा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई इसको धक्का मार रहा है, मतलब ये धक्के खा रहा है, ही इज नॉट सपोज टू बी सक्सेसफुल इन द लाइफ, वो सक्सेसफुल नहीं है। तो क्या इसका ऑप्शन रहेगा, इनमें से तो कोई नहीं रहेगा ना, तो इसका ऑप्शन डी रहेगा, टू बाइट द डस्ट। तो इसका अगर देखें तो क्या मतलब होता है, टू फेल, मतलब जो धक्के खा रहा है वो तो लाइफ में फेल है ना, टू फेल या डिफीटेड कह सकते हैं, वो बंदा डिफीटेड है, मतलब हार मान चुका है, या वो बंदा खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो इतना मेहनत कर रहा है लेकिन उसको कुछ मिल नहीं रहा। सो इसको हम बोलेंगे टू बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है, टू फेल or to be this defeated, या he is supposed to be destroy or ruin, वो खत्म हो चुका है बंदा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको स्किप करने का मतलब है कि आप, क्योंकि जिसकी जनरल इंग्लिश बड़ी खतरनाक पूछते हैं, वो जनरल इंग्लिश बड़ी खतरनाक पूछते हैं, अगर आपकी पकड़ इंग्लिश में नहीं होगी तो आपकी कहीं ना कहीं जाके जो सिलेक्शन होगी ना वो रुक सकती है। तो इसको आपने लाइटली नहीं लेना है। इंग्लिश बड़ी टफ आती है बोलने में और वहां पे एग्जामिनेशन करने में, देयर इज अ डिफरेंस, ओके। सो यू हैव टू बी फोकस, यू हैव टू बी कंसर्न ऑन इंग्लिश, ठीक है ना, आपको इंग्लिश के ऊपर कंसर्न रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7, टू टेक टू वंस हील, ठीक है ना, टू टेक टू वंस हील, तो क्या होगा, टू वॉक स्लोली, आस्ते आस्ते चलना, टू होप एंड जंप, टू रन अवे, टू मार्च फॉरवर्ड। देखो टू टेक टू वन सील का मतलब क्या होगा कि आस्ते आस्ते चलना, जंप करना, रन अवे या टू मार्च फॉरवर्ड या आगे बढ़ना। अगर अब देखो इसको समझने की जरूरत है। टू टेक टू वन हिल क्या हो गया, अरे हम नहीं कहते भाग जा, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, टू रन अवे, इसका आंसर ये बनेगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, टू बी एट ऑल सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी एट ऑल सी, अ फैमिली वोवेज, ऑप्शन बी रहेगा इन द मिडल ऑफ द ओशन, ऑप्शन सी रहेगा लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, एंड ऑप्शन डी रहेगा अ स्ट्रिंग ऑफ आइसलैंड। टू बी एट ऑल सी मतलब हम देखेंगे जो भी कुछ होगा समुद्र में है, मतलब समुद्र कितना बड़ा है, ओशन कितना बड़ा है, हमको यहाँ से कुछ चीज़ें चुननी है, मतलब कितनी चीज़ें चुन पाएंगे, हमको आइडिया ही नहीं रहेगा क्या क्या चीज़ चुने। वी आर सपोज टू बी टेकन पर्ल फ्रॉम ओशन, हम यहाँ से पर्ल लेंगे, कोरल्स लेंगे, क्या लेंगे, फाइटॉन्स लेंगे, बेंथ, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हम सोच ही नहीं पाएंगे, तो हम जैसी बात है क्या हो जाएंगे, हम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, एंड वी आर सपोज टू बी लॉस्ट टू गेट आइडिया फ्रॉम दिस। तो टू बी एट ऑल सी का मतलब क्या रहेगा, ऑप्शन सी, दैट इज लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है ये वाले कुछ, लेकिन इंटरेस्टिंग बन सकते हैं। एग्जामिनर को आपसे आपके इंटरेस्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको आपने क्वेश्चन से दिलचस्पी है, वो कहीं ना कहीं से भी उठा के पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9, कोल्ड कंफर्ट। क्या है, कोल्ड कंफर्ट। देखो फुलिश प्रपोजल, बेवकूफाना सी हरकत है। स्लाइट सेटिस्फेक्शन मतलब थोड़ी सी हमें मुतमईन कोई सी चीज़ से हो जाते हैं। डिसेप्शन होगा या अब्सर्डिटी होगा। देखो कोल्ड कंफर्ट क्या होगा, जब हम कहते हैं यार सपोज हम क्या कहते हैं, यार देखा जाएगा, पेपर अच्छा हुआ निकल जाएगा, थोड़ा से हम अपने आप को तसल्ली देते हैं। क्या देते हैं, तसल्ली देते हैं, तो हम क्या कहेंगे, स्लाइट सेटिस्फैक्शन। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज स्लाइट सेटिस्फैक्शन। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आने के चांसेस बन सकते हैं, अभी देखिए एक
बड़ा ही दर्दनाक वाक़ा हुआ था कश्मीर हारवान में, ठीक है ना, सॉरी दिस वारवान, ठीक। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, मतलब एक बड़ा ही दर्दनाक इंसिडेंट हुआ था। काफ़ी सारे जो घर थे वो जल गए थे। किश्तवाड़ में था ना, ये किश्तवाड़ में था, किश्तवाड़ में। तो अगर इस सेंटेंस को हम वहाँ पे यूज़ करें, अब तो करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब ये चीज़ वाक़ा हुआ है, हम उन लोगों के साथ हैं, ठीक है। अल्लाह सब पे रहम करे। तो अगर इस चीज़ को मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मतलब एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ है। इवेंट नहीं बोलते, एन अनएक्सपेक्टेड डिज़ास्टर हुआ है वहाँ पे। हमको यकीन नहीं था कि ऐसा होगा। अब जैसा भी हुआ अल्लाह रहम करे। तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब क्या होता है? एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। इसका मतलब एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया जिसमें अराउंड शायद मेरे ख्याल में 68 के अराउंड या 70 के अराउंड जो थे घर थे दैट आर गटेड एज अ मेजर फायर रेज, जो वहाँ पे किश्तवाड़ में हुआ था। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। राम इज वेरी कैलकुलेटिव एंड ऑलवेज हैज एन एक्स टू ग्राइंड। ये आपने ग्रेजुएशन में, 10th में, 11th 12th में इंग्लिश में पढ़ा होगा। एन एक्स टू ग्राइंड, ये वाला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमेशा पेपर एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है। ये क्वेश्चन वो मैक्सिमम पूछते ही हैं, एन एक्स टू ग्राइंड। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका फेल टू अरोज इंटरेस्ट। ऑप्शन बी रहेगा हैज़ अ प्राइवेट एजेंडा। ऑप्शन सी वर्क फॉर बोथ साइड। एंड ऑप्शन डी हैज़ नो रिजल्ट, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से काम करता है, तो मर्जी कहाँ पे चलेगी? हैज़ अ प्राइवेट एजेंडा, उसका क्या रहेगा? ऑप्शन बी आप प्राइवेट एजेंडा, आप प्राइवेट एजेंडा, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ऐसे क्वेश्चन सपोज आपके पास ऐसे सेंटेंस होंगे, बीच में वो डाल देंगे, आपको निकालना पड़ेगा। देयर इज नो गेन सेइंग, क्या होगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर की इसकी बात करें, देयर इज नो गेन सेइंग। अब इसमें ये जो गेन सेइंग है ना, ये इडियम फ्रेजेस है। द फैक्ट दैट द कंट्री इज इन डिफिकल्ट। अब हमने इसका आंसर ढूंढना है। क्या इसका मतलब होगा गेन सेइंग का डिनाइंग होगा, छुपाना होगा, भूल जाना होगा, या इग्नोरिंग करना होगा, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज डिनाइंग। क्या होगा इसका आंसर? डिनाइंग। तो देयर इज नो से गेन द फैक्ट दैट कंट्री इज इन डिफिकल्ट, मतलब हम इसको ये कहने में डिनाई नहीं कर सकते कि जो मुल्क के हालात हैं वो बड़े ही नासाज हैं, बड़े ही मुश्किल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13। ऑन द इश्यू ऑफ मैरिज, अगर मैरिज की बात करें, ऑन द इश्यू ऑफ मैरिज सरिता पुट हर फुट डाउन। जो सरिता है उसने अपने पाँव नीचे कर लिए। क्या कर लिए? अब यहाँ पे पुट दिस इडियम कहाँ पे है? यहाँ पे एक्चुअली मुझे लाइटनिंग करना भूल गया है, तो इनको हाईलाइट कर देता मैं। पुट हर फीट डाउन, इसका क्या मतलब रहेगा? पुट हर फीट डाउन ऑन द इशू ऑफ मैरिज सरिता पुट हर डाउन। क्या वो तेज तेज चलने रही? वाज फर्म, वाज डाउन, स्टूड अप। तो इसका आंसर ये अपने शादी के इश्यू पे सुनते हुए शी वॉज फॉर्म, वो बड़ी फॉर्म होगी, ठीक है ना। ऑप्शन बी रहेगा वॉज फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए, ये वाले इडियम और फ्रेजेस आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। लाइक इसको हम कहेंगे टू बी वेरी रिस्ट्रिक्ट इन अपोजिंग व्हाट समवन विश टू डू, ठीक है ना। ये मतलब अपोज ही नहीं कर पा रही ना, तो शी इज़ वेरी फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर। द पुलिस लुक्ड ऑल ओवर फॉर हिम बट ड्रू अ ब्लैंक। क्या हो गया? ड्रू अ ब्लैंक। अब यहाँ पे इडियम फ्रेजेस कौन सा है? ड्रू अ ब्लैंक। ड्रू अ ब्लैंक का क्या मतलब रहेगा? द पुलिस लुक्ड ऑल ओवर हिम बट ड्रू अ ब्लैंक। अरेस्टेड हिम, क्या उसको उसने अरेस्ट कर लिया? टुक हिम टू द कोर्ट, क्या उसको अदालत में लेके गए?
डिड नॉट फाइंड हिम, उसको ढूंढ नहीं पाई, या पुट हिम इन द प्रिजन, क्या उसको उन्होंने क्या किया, क्या बोलते हैं, प्रिजन मतलब कैद में रख दिया, जेल करवा दी। तो अगर इस क्वेश्चन की हम क्वेश्चन नंबर ये 14 है ना, तो अगर इसकी हम बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ड्रू अ ब्लैंक का मतलब क्या होता है, कुड नॉट फाइंड हिम, वो उसे ढूंढ ही नहीं पाए, वो उसके द पुलिस लुक्ड ऑल ओवर फॉर हिम, वो उसको हर जगह पे उसने ढूंढा, तलाश किया, लेकिन उसको ढूंढ नहीं पाए, उसको ढूंढ नहीं पाए, तो इसका मतलब रहेगा ड्रू अ ब्लैंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 15 हिज इन्वेस्टमेंट हेल्प हिम मेकिंग अ किलिंग इन द स्टॉक मार्केट। क्या बोला, उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी हेल्प्ड हिम मेकिंग अ किलिंग इन अ स्टॉक मार्केट। तो अब यहाँ पे जो ईडियम है ना, थोड़ा सा हाईलाइट करना मैं भूल गया, मेकिंग अ किलिंग है यहाँ पे। तो मुझे बताएं अब मेकिंग अ किलिंग का क्या मतलब होगा। लूज मनी क्विकली, क्या उसने जल्दी जल्दी अपने पैसे लूज कर दिए। मर्डर समवन क्विकली, प्लेन अ मर्डर क्विकली, मेक मनी क्विकली, ठीक है ना। तो हीज इन्वेस्टमेंट हेल्प हिम मेक मनी क्विकली, क्या होगा, मेक मनी क्विकली, मेक मनी क्विकली इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है ना। मेकिंग अ किलिंग का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी पैसे बनाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 16। हिज स्पीच हैज टेकन, हिज स्पीच हैज टेकन द विंड आउट ऑफ द सेल। अब यहां पे जो है ना, विंड आउट ऑफ सेल है हमारे पास, क्या है, विंड आउट ऑफ सेल, विंड आउट ऑफ सेल। सो इसका क्या मतलब रहेगा, मेड मी रिमेंबर माई पास्ट, मेड मी थिंक फॉर फ्यूचर, मेड मी डिप्रेस्ड, और मेड माई वर्ड्स और एक्शन इनइफेक्टिव। अब क्या है, ही स्पीच हैज टेकन द विंड आउट ऑफ सेल। सो उसकी जो स्पीच थी, उनके जो वर्ड्स थे, मेक माई वर्ड्स और एक्शन इनइफेक्टिव। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17। देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग द न्यूज प्रोजेक्ट। हमारे पास कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं जिसपे हम न्यूज, देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग द न्यू प्रोजेक्ट, सॉरी, विद हिम एज ही इज ऑलवेज पोर अ कोल्ड वाटर ऑन माई आइडिया। तो यहाँ पे ये जो ईडियम है ना, ये क्या है, पोर द कोल्ड वाटर, ये है यहाँ पे ईडियम। तो इसका क्या मतलब होगा, पुट ऑफ, डिसलाइक, डिसअप्रूव, या पोस्टपोन। क्या होगा, पोस्टपोन। तो मतलब हम सपोज एक पैनल के सामने बैठे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पे, तो हम वहाँ पे बैठे हैं, तो हम वहाँ पे अपना एक आइडिया पिच कर रहे हैं, इस बंदे के साथ भी किया, इस बंदे के साथ भी, इस बंदे के साथ भी किया कि मैंने ऐसा ऐसा काम करना है। अब इस पैनल ने कहा कि ये जो पैनल बैठा हुआ है, ये पैनल बैठा हुआ है, ये एक बंदा आइडिया दे रहा है, तो इसने क्या किया, कि मैंने ये ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो उन्होंने कहा ना, आपका ये आइडिया हम जो है इसको वैलिडेशन नहीं देते हैं, या इसको हम डिसप्रूव करते हैं, प्रूव नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या रहेगा, पुट कोल्ड वाटर ऑन माई एनी आइडिया का मतलब क्या होगा, पुट कोल्ड वाटर होगा, मतलब डिसप्रूव्स ऑफ। इसका मतलब होता है, मतलब उसको तरजीह नहीं देना, उसको अप्रूव नहीं करना, उससे जो आइडिया दिए, तो इस पैनल ने वो जो आइडिया था वो रिजेक्ट कर दिया, वो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। पोल ऐसा भी नहीं, पुट ऑफ, डिसलाइक या पोस्टपोन नहीं किया, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। सो regardless of what her parents said, she wanted to let her hair down that night। क्या होगा, let her hair down light। तो इसका ये वाला जो इसका रहेगा, ये जो लाइट कर रहा हूँ, let her hair down at night, तो ये इसका रहेगा। अब इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रियली इंजॉय, क्या उसने बहुत मज़े किए, वॉश हर हेयर, कॉम्ब हर हेयर, बालों को कंघी की, या वर्क टिल लेट। तो रिगार्डलेस व्हाट्स हर पेरेंट्स सेड, शी वांटेड टू लेट हर हेयर डाउन, हेयर डाउन, हम नहीं कहते हमने सर नीचे कर लिया, तो मतलब इसका ये सर नीचे का नहीं है। तो ही इज़ रियली इंजॉइंग, उसने क्या किए, जो भी उसने उनके पेरेंट ने कहा, लेकिन उसके बावजूद भी उसने बहुत मज़े किए, ठीक है ना, मज़े किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 19। आई जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन। क्या बोल रहे हैं, आई जम्प्ड आउट ऑफ माई
स्किन व्हेन द एक्सप्लोजन हैपन, ये यहाँ पे ये रहेगा इसका इडियम। व्हेन द एक्सप्लोजन मतलब आई जंप आउट ऑफ माई स्किन, ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई स्किन से छलांग लगाऊंगा। तो इसका मतलब क्या रहेगा, व्हेन जब कोई भी धमाका हुआ। वाज इन पैनिक, वाज एक्साइटेड, वाज नर्वस, वाज एंग्री, क्या वो गुस्से में हुआ, तो जब गुस्से में था जब एक्सप्लोजन हुआ क्या वो नर्वस था, क्या वो एक्साइटेड था, क्या वो पैनिक था। तो जाहिर सी बात है कोई बंदा जब पैनिक में होता है, दुख होता है, दर्द में होता है, तंगी में होता है, तभी तो वो आई जम्प आउट ऑफ स्किन, पैनिक से हो गया व्हेन द एक्सप्लोजन हैपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 20। शी डिड नॉट रियलाइज दैट क्लेवर सेल्समैन वाज टेकिंग हर फॉर अ राइड। जो क्लेवर था ना, उसने उसको क्या किया, राइड पे लेके गए। मतलब हम नहीं कहते, एक लड़का लड़की होता है, उसको बाथरूम में बहलाता फुसलाता और उसको अपने साथ कर लेता है। मतलब आजकल के टाइम में तो यही चल रहा है, तो उसको बहला फुसला के अपने साथ कर लेता है। इसको आपने उस सेंस से देखना है। शी डिड नॉट रियलाइज दैट अ क्लेवर सेल्समैन वाज टेकिंग हर फॉर राइड, ट्राइंग टू ट्रिक हर। या कोई बंदा आया है, एक उसका कोई प्रोडक्ट है, जो मतलब एक ये लड़का किसी को प्रोडक्ट बेचने आया है, सेल्समैन है, तो ये प्रोडक्ट चाहे अच्छा नहीं है, लेकिन वो उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, इस तरह उसको बता रहा है कि वो लड़की इसके झांसे में फंस रही है कि मैंने ये ट्रिक लेनी है। तो ट्राइंग टू ट्रिक हर, वो क्या कर रहा है, उसको झांसे में फंसा रहा है कि ये प्रोडक्ट उसका ले ले। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ट्राइंग टू ट्रिक हर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 21। फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न का क्या मतलब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन रहेंगे फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। इसका मतलब होता है पूरी तरीके से, कंप्लीटली, कंप्लीटली इसका मतलब होता है ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द शिप टू द बैक, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, टू टॉप ऑफ द प्लांट टू रूट इट, एंड ऑप्शन डी लूज प्लीजेंटनेस टू बिकम स्ट्रिक्ट। अब इसका मुझे आपने क्या बताना है, आंसर बताना है। तो अगर इसकी बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ शिप टू द बैक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 22। अवर एग द पडिंग, अवर एग द पडिंग, इसका क्या मतलब रहेगा, अवर एग द पडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एड अननेसेसरी डिटेल टू मेक समथिंग सीम बेटर और वर्स, मतलब अवर एग द पडिंग, ठीक है ना। टू फिल द पडिंग एक्सेसली विद एग, add detail in order to make something more exciting, option D add important detail to the content of a story। तो over the egg pudding का मतलब है कुछ गैर वाजिब या कुछ अननेसेसरी चीज़ें डालनी। तो इसका ऑप्शन आंसर ए रहेगा, दैट इज एड अननेसेसरी डिटेल टू मेक समथिंग सीम बेटर और वर्स। कुछ ऐसी चीज़ें रहे, या तो वो बहुत अच्छा दिखे या बहुत बुरा दिखे। एग ओवर द, ओवर एगिंग एग द पुडिंग, इसका ये रहेगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका क्या रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज वंस बिहेवियर फॉर अ बेटरमेंट, मतलब हम बात करते करते हम बहुत बुरे हैं या हम बहुत अच्छे हैं तो हम बुरी बातें करना शुरू कर देंगे, बहुत बुरे हैं तो अच्छी बातें शुरू करने देंगे। तो इसी सेंस को हम कहते हैं टर्न, मतलब और भी काफ़ी सारे आइडियाज़ इसमें बातें आ सकती हैं, मतलब मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर, रीड बिटवीन द पेज ऑफ द बुक, डू सम समरसॉल्ट, ऑप्शन डी डू अ न्यू जॉब। तो इसकी बात करें तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटरमेंट, मतलब अच्छा है तो बुरे के लिए, बुरा है तो अच्छे के लिए। एडजेक्टिव है किसी चीज़ की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 24। टेक अप द हैचिट, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब रहेगा, मतलब हम जब कहीं लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है, बिहेव फॉर्मली, फॉर्मली तो नहीं होगा इसका, परस्यू अ चांस नहीं होगा, टू बी कॉट इन द ट्रैप नहीं होगा, तो डी है इसका आंसर। तो इसका आंसर डी है, प्रिपेयर फॉर और गो फॉर वॉर, इसका आंसर ये रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 25, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आई थिंक काफ़ी बार एग्जामिनेशन में भी देखने को मिला है। एट लूज एंड, एट लूज एंड, तो अगर इसकी बात करें तो लूज एंड वाला
आर टाइड टू लूज एंड ऑफ अ थ्रेड, मतलब दो लूज थ्रेड है, इनको टाइड करना। उसके बाद ऑप्शन बी रहेगा कीप ऑप्शन ओपन, ऑप्शन सी रहेगा इन एन अनसर्टन सिचुएशन, एंड ऑप्शन डी रहेगा रिपे द डेबिट्स। ठीक है, ये रहेगा। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या रहेगा। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो मतलब एक बंदा यहाँ दरिया में है और ये दरिया से दो बंदे हैं, एक ये दरिया से पार चला गया और पीछे से दरिया और ज़्यादा आ गया, तो ये यहाँ बीच फंस गया। तो ये क्या हो गया, एक अनसर्टन सिचुएशन हो जाएगी। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो एट अ लूज एंड का मतलब क्या होता है, इन एन अनसर्टन सिचुएशन, नॉट टू नो व्हाट टू डू और व्हाट टू से, क्या कह सकता है जब बंदा कहीं फंस जाए बीच में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो इसमें अराउंड 25 में एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ, इसमें अराउंड 25 ईडियम और फ्रेजेस थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके 25 आउट ऑफ 25 में से कितने आए हैं। और काफ़ी सारे बच्चियों ने कमेंट्स भी करे हैं, कहीं अच्छे कमेंट्स भी आए हैं कि कहीं कहीं बीच में फ्लो में कभी आंसर गलत निकल जाता है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आप उसके बाद अगर उसको आप सर्च करेंगे ना, तो उसके बाद आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन और भी मिल सकती है, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में आपकी मदद कर सकती है। ठीक है, तो इसको मैं यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो लेक्चर को। मिलता हूँ नए लेक्चर के साथ। टिल देयर टेक केयर, गुड बाय।